रानू का बेटा कुक्कू बहुत खुश था। रात का समय था। कुक्कू अपने मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा कल मेरा जन्मदिन है, पापा मुझे कल जन्मदिन पर क्या देंगे? बेटा कुकू, मुझे क्या मालूम, आप अपने पापा से ही पूछ लें कि वो क्या देंगे, वही जानते हैं। क्या चाहिए मेरे बेटे को, आप ही बता दे बेटा। मैं तो घड़ी लूंगा, घड़ी। पापा मेरे केक भी मेरे लिए लेते आना, पापा मेरे दोस्त भी आएंगे मेरे जन्मदिन पर। ठीक है बेटा, मैं आपके लिए कल ये सब लेकर आ जाऊंगा। अभी आप सो जाइए। फिर सुबह हो जाती है और कुक्कू नदी पर चला जाता है। रानो, मैंने जो आपको पैसे दिए थे वो मुझे दे दें। मगर कुकू के पापा, वो पैसे तो आपने अपनी दवा के लिए रखे थे। मगर रानो, कुकू बहुत गुस्सा हो जाएगा अगर इस बार भी उसका जन्मदिन हमने नहीं मनाया तो। मुश्किल तो हमेशा ही रहेगी। ठीक है, आप कुकू की चीजें ले आए और मैं अगले महीने के पैसे से आपकी दवा के लिए निकाल दूंगी पैसा। पापा चिड़िया अपनी पत्नी से पैसे लेकर दूसरे जंगल बाजार को चला जाता है। जुगू जुगू, पता है मेरे पापा मेरी चीजें लेने गए हैं। क्या? तुम्हारे पापा क्या लेने गए हैं तुम्हारे लिए? मेरे पापा मेरे लिए लाएंगे, केक लाएंगे बाहर से। देखते हैं कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए क्या लाते हैं। फिर जुगू अपने घर चला जाता है। मम्मा मम्मा, पापा अगर मेरे जन्मदिन पर मुझे कुछ नहीं मिला तो कुकू के पापा उसे खड़ी केक लाके देंगे। वो मेरे पास बहुत बड़ी बातें फेंक रहा था। उस छोटी चिड़िया के बच्चे से मैंने कई बार कहा है कि मेरे जुगू के सामने ऐसी बातें ना किया करे, मगर वो है कि समझता ही नहीं है। पापा आप गंदे हैं। जुगू के पापा बहुत अच्छे हैं, वो अपने बेटे के लिए सारी चीजें लाकर देते हैं। शाम को जाकर देख लेना, उसके पास कुछ भी नहीं होगा। तुम देख लेना, आज उसके पास कुछ भी नहीं होगा। यह कहकर कालू कौवा अपने घर से निकल जाता है। यार भूरे, वो इसी रास्ते से अपने घर पहुंचेगा ना? मैं नहीं चाहता कि वो सामान लेकर अपने घर पहुंचे। कालू तुम चिंता ना करो, मैं उससे सब छीन लूंगा, सब छीन लूंगा। दोनों कौवे एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कुकू के पापा कुकू के लिए केक और कुछ सामान लाता है। वो आ गया भूरे, तुम जाओ, अगर मैं जाऊंगा तो मुझे पहचान लेगा। भूरा कौवा उड़ता उड़ता पीछे से जाकर उसका सामान छीन लेता है। पापा चिड़िया उसका सामान पीछा करते करते थक जाता है, पर भूरा उसे कहीं नहीं मिलता है और पापा खाली हाथ ही घर चला आता है। मम्मा पापा कब आएंगे? बेटा कोको, बाहर जाकर दरवाजे पर बैठ जाएं, जब पापा आएंगे तो दिख जाएगा। भूरे भूरे यार, ये घड़ी तुम मुझे दे दो, यह घड़ी देखकर जुग्गू बहुत खुश हो जाएगा। हाँ, तुम रख लो और यह केक मैं रख लेता हूँ, तुम्हारी भाभी को केक बहुत पसंद है। दोनों कौवे छिना हुआ माल आपस में बांट लेते हैं और अपने घर को चले जाते हैं। कुकू दूर से ही अपने पापा को आता देख लेता है। मम्मा पापा आ गए, मम्मा पापा आ गए। कुकू फिर जल्दी से घर के अंदर आ जाता है। आपको आपके चेहरे पर ये निशान कैसा? सब ठीक तो है ना? एक दुष्ट कौवे ने मुझ पर हमला कर दिया और वह हमला करके सारी चीजें छीन कर ले गया और मैं कुछ भी ना कर सका। मेरी घड़ी भी और मेरे जन्मदिन का केक भी। हाँ बेटा, मैंने आपके जन्मदिन के लिए जो जो सब खरीदा था वो सब दुष्ट ने छीन लिया। वो बहुत गंदा है वो, पर कोई बात नहीं पापा, मैं नहीं रहूंगा। आप मुझे मेरे अगले जन्मदिन पर सब दे देना। आप ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर कुकू की यह बात सुनकर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को अपने गले लगा लेती है
जगो जगो, सुनो बेटा सुनो, देखो ये मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बताइए बताइए कालू जी, आप क्या लाए हैं मेरे बेटे के लिए? तभी कालू पीछे से लाकर घड़ी दिखाता है और वह घड़ी देखकर जुग्गू उछलने लगता है। घड़ी घड़ी, और मेरे पापा मेरे लिए घड़ी लेकर आए हैं। दूसरे दिन जुग्गू वो घड़ी अपने साथ लेकर जाता है। वहीं उड़ता उड़ता चील का एक बेटा चीलू, जो जुग्गू से भी 2 हाथ आगे था, वह भी उड़ता उड़ता उस दिशा में आ जाता है। ये घड़ी तुमने कहाँ से ली? ये मेरे पापा लाए हैं मेरे लिए। ये घड़ी तो मुझे दे दो, मुझे दे दो, ये घड़ी मुझे पसंद आ गई है। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, ये घड़ी मेरी है। तभी चीलू पास से पड़ा एक बड़ा सा पत्थर जुग्गू को मारता है और जुग्गू घायल होकर गिर जाता है। उसे घायल देख चीलू वहां से भाग जाता है। वहां मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया पानी पीकर जा रहे थे। तभी वह जुग्गू को गिरा देख उसके पास जाते हैं। ये तो जुग्गू का बेटा है, कालू का बेटा है ये जुग्गू। रानू, ये तो वही घड़ी है जो मैंने कुकू के लिए खरीदा था। इसका मतलब जिसने आपका सामान छीना था वो कालू कौवा जानने वाला में से कोई होगा, जिसने आपस में ही छीना छीनी की है और बांट ली है। फिर मम्मा चिड़िया पप्पा चिड़िया जुग्गू को उसके घर लेकर जाते हैं। जोगो बेटा, जोगो मेरा, ये क्या हाल बना दिया है मेरे बेटे का? किसने मारा है इसको? किसने मारा है मेरे जुग्गू को? मम्मा पापा, वो चीलू मुझसे मेरी घड़ी छीन रहा था। मैंने मना किया तो मुझ पर हमला कर दिया। कालू, तुम्हारे किए पापों की सजा है ये। जो तुम्हारे बेटे को मिली है ये वही घड़ी है ना? हाँ हाँ, ये वही घड़ी है। आप ये घड़ी ले जाएं और कुकू को दे दें। कालू, जो किसी और की खुशियां छीनता है वह कभी भी खुश नहीं रहता है। कालू कालू, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने ये ठीक नहीं किया कालू। तुमने हमारे बेटे के साथ इतना बड़ा काम कर दिया। जुग्गू को कुछ नहीं होता। अगर कुछ हो जाएगा तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। अगर मेरे समय पे तुम ना पहुंचती तो आज मेरा जुग्गू मेरे सामने ना होता। हमेशा हमारे किए की सजा हमारे बेटे को भुगतनी ही पड़ती है। आज के बाद से हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारे बेटे को हमें खोना पड़े। ये ऐसा सुनकर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया कुक्कू की घड़ी लेकर वहां से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।